सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने तुम्हारा यहाँ पर जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स यूनिट, इसका हमने पहला चैप्टर जो कि HCl है वो डिस्कस किया था। वहाँ पर वन शॉट रिवीजन किया था। उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट में ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दी नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अमोनिया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हारा वन शॉट रिविजन हम लोग अमोनिया चैप्टर का करेंगे। कल तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम्स है तो वन शॉट वीडियो है, तुम्हारा यहाँ पर क्विक रिविजन हो जाएगा पूरा एंटायर चैप्टर का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके साथ साथ अगर तुमने प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया तो तुम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तुम जाकर देख सकते हो। काफ़ी तुम्हें यहाँ पर हेल्पफुल होगा बिकॉज हमने वहाँ पर MCQs का भी वीडियो है, सारा यहाँ पर लिस्ट है, तुम देख सकते हो। उसके बाद देखो हम लोग चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बिकॉज यहाँ पर टाइम कम है। तो एक बार मेक श्योर करना, प्लीज गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस केयरफुली। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर MCQs है। तो MCQs का पहला क्वेश्चन क्या है? द सॉल्ट सॉल्यूशन विच डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज। सो विच डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस salt is calcium nitrate. So calcium nitrate will be the correct option. Moving ahead to the next question, nitrogen gas can be obtained by, it can be obtained by ammonium, not aluminium, it is ammonium nitrite. So nitrate और nitrite में difference है, nitrite होगा, याद रखना। फिर नेक्स्ट है नंबर 3, द हाइड्रोक्साइड soluble in excess of ammonium hydroxide. So it is zinc hydroxide. Next question, question number 4, anhydrous NH3 that is anhydrous ammonia, it is colorless. तो ऑप्शन नंबर A राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन NH3 इज पास थ्रू CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन डैश PPT इज फॉर्म्ड। सो कॉपर सल्फेट में ब्लू PPT होगा, सो इट विल बी ब्लू। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इज अमोनियम गैस, अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय, हाउ इज इट कलेक्टेड? इट इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एंड प्लीज रिमेंबर कि HCl गैस देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर HCl गैस कैसे कलेक्ट होता है, इट इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, whereas in case of this that is ammonia it is collected by downward displacement. फिर next question है ammonia reacts with excess chlorine to form dash, so it forms NCl3 that is nitrogen trichloride because 3 chlorine is present. फिर देखो यहाँ पर कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है। तो ल्यूइस बेस का एग्जांपल क्या है? इट इज NH3 दैट इज अमोनिया। फिर यहाँ पर डेंस वाइट फ्यूम्स किस में होता है? इसमें NH4Cl व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ दिस गैस। तो यहाँ पर डेंस वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होता है। फिर यहाँ पर रेडिश ब्राउन गैस, तो रेडिश ब्राउन गैस किसका होगा? NO2 का रेडिश ब्राउन गैस होता है। फिर वीक बेस, यहाँ पर बेस होना चाहिए, वीक बेस कौन सा होगा? वीक बेस विल बी नंबर 3 दैट इज NH4OH ammonium hydroxide and lastly phenolphthalein, it is colorless, so option number 4 is right. उसके बाद देखो कुछ name the following type important questions है। Products formed when ammonia is burned in excess of oxygen, so when ammonia will be burned in excess of oxygen in the laboratory, you will get nitrogen oxide and water vapor. Next is name the gas that can be obtained by heating nitrogen gas. So when nitrogen gas is heated, you will get ammonium nitrite याद रखना। फिर नंबर 3 है नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सेस अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन देन नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 का क्वेश्चन है नेम द गैस इवॉल्व व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद हीटेड कॉपर ऑक्साइड, अगेन नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, दोनों में नाइट्रोजन गैस होगा। और नंबर 5 का क्वेश्चन है नेम अ कैटलिस्ट यूज ड्यूरिंग हेबर्स प्रोसेस। सो हेबर्स प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ PYQs एज वेल। तो अच्छे तरीके से गो थ्रू करना। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या है? आयरन, और यू कैन ऑल्सो राइट मॉलिब्डेनम, बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट यूज ड्यूरिंग दी हेबर्स प्रोसेस। फिर देखो ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट द ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है तुम्हारा यहाँ पर जितना भी मोस्टली ये जो तुम्हारा मतलब जितना भी चैप्टर्स है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर, इसमें से मेनली यहाँ पर तुम्हारा ऐसा क्वेश्चंस आता है। सो पहला क्वेश्चन क्या है? एडिशन ऑफ एक्सेस, what will you observe when you add excess of ammonium hydroxide into copper sulfate solution? So you have to write when excess ammonium hydroxide is added to copper sulfate solution then a pale blue PPT is obtained which dissolves forming a deep blue solution. सो ये ऑब्जर्वेशन मिलता है हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर 2 ऑक्साइड, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ब्लैक कलर्ड कॉपर 2 ऑक्साइड turns into reddish brown, it turns into reddish brown or pink substance.
सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। फिर नंबर 3 है बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर। सो व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिया इज बर्न्ड इन एयर, यू विल सी येलोइश ग्रीन फ्लेम्स। सो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, येलोइश ग्रीन फ्लेम्स दे आर ऑब्जर्व्ड। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस गैस प्रोड्यूसेस डेंस वाइट फ्यूम्स। ये तुम्हारा एक तरह का नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। दिस गैस प्रोड्यूसेस डेंस वाइट फ्यूम्स विद अमोनिया गैस, सो इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इट प्रोड्यूसेस डेंस वाइट फ्यूम्स विद अमोनिया गैस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH is heated with ammonium chloride crystals, then what happens? A colorless gas with the smell of ammonia, that is NH3, is evolved. तो ये होता है। फिर excess of chlorine is reacted with ammonia gas, so what happens? Yellow colored explosive NCl3, NCl3 is nitrogen trichloride, हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, it is formed। फिर नंबर 7 है ammonium hydroxide solution is added to copper 2 nitrate solution in small quantities and then in excess। पहले small quantities में बताना है क्या यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा, और when it is added in excess तब यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन होगा। सो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या है? a light blue PPT is formed on addition of excess of ammonium hydroxide which dissolves giving an inky blue solution। so ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट है नंबर 8 अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड देन इन एक्सेस। सो जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ क्या होता है? व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड विच डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है? मेंशन द यूजेस ऑफ अमोनिया। देखो यूजेस ऑफ अमोनिया तुम्हारे सिलेबस के अंदर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें अमोनिया का यूजेस करना। तुम्हारा HCl का आएगा सिलेबस से बाहर है, मतलब सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है यूजेस ऑफ HCl, बट यहाँ पर तुम्हारा जो अमोनिया है इसका यूजेस करना है, तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। सो तुम यहाँ पर ये सारा यूजेस देख सकते हो, काफ़ी शॉर्ट है। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो अमोनिया इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस nitrogenous fertilizers like ammonium sulfate, urea, etc. Then manufacture of explosives, it is also used in the manufacturing of explosives. So it is used to manufacture explosives like ammonium nitrate which decomposes explosively leaving no residue behind. फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है manufacture of nitric acid. अमोनिया इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो यहाँ पर लिखा है बाय इट्स कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन थ्रू ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। फिर यहाँ पर तुम्हारा लास्ट तुम लिख सकते हो अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट एंड यूज्ड टू रिमूव this is grease etc from the clothes, so you can remove it, so it is used as a cleansing agent। फिर यहाँ पर देखो कुछ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ नाइट्रिक एसिड। तो जबकि अमोनिया NH3 रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा? सो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा? NH4 बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 3 था, इधर 1 है, सो NH4 बन जाएगा और तुम्हारा NO3 बच गया, तो NO3 तुम्हें एज इट इज़ कॉपी कर देना है। आई होप यू नो हाउ टू बैलेंस इट। ये तुम्हारा बैलेंस्ड है, सो इसको तुम्हें बैलेंस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर अमोनिया जो है NH3 है और यहाँ पर तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? कॉपर ऑक्साइड CuO होता है। और यहाँ पर देखो तुम लोग शायद ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर 3 कैसे आ गया, 2 कैसे आ गया। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जबकि तुम बैलेंस करोगे तो इक्वल दोनों तरफ होना चाहिए, तो इस वजह से तुम्हारा यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पुट करना पड़ता है ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से करना है और तुम्हारा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा? 3Cu + 3H2O + N2। सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। फिर नेक्स्ट है नंबर 3 का रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH एंड यहाँ पर तुम्हारा लेड नाइट्रेट का PbNO3 ट्वाइस। तो यहाँ पर इस तरीके से करना है और यहाँ पर तुम्हारा मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? यहाँ पर एक NH4NO3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ में है और यहाँ पर तुम्हारा PbOH ट्वाइस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नंबर 4 रिएक्शन ऑफ एक्सेस अमोनिया विथ क्लोरीन। सो व्हेन एक्सेस अमोनिया इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन देन दिस इज फॉर्म्ड NH4Cl एंड N2। नेक्स्ट है नंबर 5 अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। सो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 है और यहाँ पर तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH और यहाँ पर तुम्हारा ये तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। थोड़ा बहुत देखो तुम्हें यहाँ पर याद भी करना पड़ता है जितना भी तुम्हारा बैलेंसिंग द इक्वेशन टाइप क्वेश्चन होता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फ्रॉम अमोनिया। सो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फ्रॉम अमोनिया, दिस इज अमोनिया एंड नाइट्रोजन
ट्राईक्लोराइड। सो ट्राईक्लोराइड मीन्स 3Cl2, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या बनेगा NCl3 प्लस HCl। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तुम्हारा सिंपल सा यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है। फिर नंबर 8 देखो, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर और लिखा है। एक तुम्हारा क्वेश्चन में आ सकता है अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, या फिर उसी क्वेश्चन को घुमाकर तुम्हें दिया जा सकता है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। दोनों क्वेश्चन सेम ही है मीनिंग, और तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर डिनोट करना है। तुम्हें यहाँ पर ये इक्वेशन देख लेना है, याद कर लेना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 का लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया यूजिंग अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट कोई भी अमोनियम सॉल्ट तुम ले सकते हो, NH4Cl, इट इज़ एन अमोनियम सॉल्ट, और ये तुम्हारा रिएक्ट करेगा CaOH ट्वाइस इससे, और तुम्हारा ये वाला फॉर्म होगा, और यहाँ पर अमोनिया गैस तुम देख सकते हो, दिस इज फॉर्म्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, एन इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। सो आंसर इज सेम एज नंबर 2, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा वाला है, ये वाला रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। सो ये वाला तुम्हें सेम एज नंबर 2 करना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स। देखो कुछ क्वेश्चंस है, लाइक नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। दिस गैस इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन रिड्यूसिंग कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, इट इज अमोनिया गैस, हमने पहले भी देखा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होगा प्लैटिनम, और टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर कंडीशंस बोला है, तो तुम्हें यहाँ पर कैटलिस्ट और तुम यहाँ पर एक टेम्परेचर लिख सकते हो। सो टेम्परेचर के अंदर तुम्हें लिखना पड़ेगा 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कैटलिस्ट यूज टू ऑक्सीडाइज अमोनिया। सो दिस कैटलिस्ट इज प्लैटिनम, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम्स में। फिर यहाँ पर देखो नंबर 4 में क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ABCD। तो यहाँ पर तुम्हें ABC यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर तुम्हारा रिएक्टेंट यूज्ड NH3 गैस है, लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है। अमोनिया के लिए यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या क्या यूज़ होगा, तो तुम यहाँ पर ये वाला रिएक्टेंट लिख सकते हो। फिर यहाँ पर तुम्हारा ये प्रोडक्ट है, बिकॉज देखो यहाँ पर प्रोडक्ट देखकर तुम रिएक्टेंट लिख सकते हो। अगर प्रोडक्ट ये फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर Mg यूज़ हुआ है, तो तुम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो कि ये कैसे आया होगा, इस तरीके से Mg3N2 + H2O, और यहाँ से तुम्हारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग एजेंट यहाँ पर क्या यूज़ होगा, क्विकलाइम इज यूज टू ड्राई अमोनिया। लास्ट यहाँ पर मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट वीडियो के अंदर, HCl वाला वीडियो के अंदर मैंने पूछा था, तो काफ़ी लोगों ने राइट आंसर दिया था। यहाँ पर क्विकलाइम इज नॉट यूज टू ड्राई HCl, रैदर इट इज यूज एज अ ड्राइंग एजेंट इन केस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर तुम्हारा CaO दैट इज क्विकलाइम, इट इज यूज्ड। Calcium oxide, it is used as a drying agent. और method of collection, how is it collected? It is collected by the downward displacement of air. Please do not get confused. अमोनिया का यहाँ पर तुम्हारा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसका तुम्हारा HCl, और HCl का तुम्हारा अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर नेम द प्रोसेस है, तो ये तुम्हारा हेबर्स प्रोसेस दिया हुआ है। फिर टेम्परेचर तुम्हें यहाँ पर पता करना है, हेबर्स प्रोसेस का जो प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस, उसके लिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर इट इज़ 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। देन कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है यहाँ पर हेबर्स प्रोसेस के लिए, फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड, Fe मीन्स आयरन। सो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है इन द हेबर्स प्रोसेस, इट इज़ फाइनली डिवाइडेड आयरन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर इक्वेशन फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन। सो इक्वेशन तुम्हें लिखना है N2 + 3H2, इट विल गिव यू, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तुम देख सकते हो रिवर्सिबल साइन है, 2NH3 + हीट, ये फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन भी याद रखना है, हेबर्स प्रोसेस का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर अमोनिया गैस इन द लैबोरेटरी बाय यूजिंग एन एल्केली। सो एल्केली तुम यहाँ पर यूज़ कर ये वाला तुम्हारा रिएक्शन है, इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वाई कॉन्सेंट्रेटेड, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज फॉर ड्राइंग अमोनिया गैस। तो यहाँ पर पूछा गया, देखो उसके लिए HCl में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्विकलाइम क्यों यूज़ नहीं होता है, CaO क्विकलाइम क्यों यूज़ नहीं होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि वहाँ पर तुम्हारा H2SO4 concentrated H2SO4 is used in case of, it is used as a drying agent in case of HCl gas। तो यहाँ पर क्यों यूज़ नहीं होता है, तो सेम ही है, this is so because concentrated H2SO4 cannot be used for drying ammonia gas as it reacts with ammonia forming ammonium sulfate। तो अगर ये रिएक्शन यहाँ पर होगा तो यहाँ पर तुम्हारा ये फॉर्म हो जाएगा, इट रिएक्ट्स विथ अमोनिया, दिस इज द रीजन वाई वी आर यूजिंग क्विकलाइम, क्विकलाइम डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज अमोनिया गैस नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर? इट इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर एज इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर दिस इज नंबर 3, the following questions are based on the preparation of ammonia gas in the laboratory. Explain why ammonium nitrite is not used in the preparation of ammonia. This is so because it is explosive in nature. It is an explosive substance and on heating it decomposes into nitrous oxide and water vapor. ये हमने यहाँ पर तुम्हारा पहले भी देखा है क्वेश्चन में, so we have already discussed this thing. फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है this question, name the compound, this is the last question, name the compound normally used as a drying agent during द प्रोसेस। सो यहाँ पर तुम्हारा अमोनिया के लिए पूछा है, इट इज़ क्विकलाइम, हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है। तो देखो हमने यहाँ पर तुम्हारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट रिवीजन वीडियो के अंदर कवर किया, जो कि तुम्हारा यहाँ पर अमोनिया चैप्टर का क्वेश्चंस था। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो अच्छे से एग्जाम्स दो, ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स।